Hi students, I hope you all are doing good. Welcome to my channel on Maths with Anu. आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिवीजन टॉपिक करेंगे, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब डिवीजन देखेंगे, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो पहला देखते हैं हम कि मोनोमियल का मोनोमियल से डिवीजन देखते हैं। मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। मोनोमियल का मोनोमियल से डिवीजन देखेंगे, कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, दो एग्जाम्पल करेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं, -49 AB³ C⁵ बाय -7 AB² C³। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्वेश्चन, इसको डिवाइड कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे न्यूमरेटर में और ये जाएगा डिनोमिनेटर में। अब देखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल, 7 7 = 49, 7। अब a की पावर 1 है, a की पावर 1 है, डिवाइड में है, तो क्या होता है, व्हेन बेसिस आर सेम एंड दे आर इन डिवीजन, पावर्स आर सबट्रैक्टेड, मीन्स 1 - 1 0, या फिर कट जाएगा, किसी की भी पावर 0 = 1। b की कितनी हो जाएगी, 3 - 2, और c हो जाएगा 5 - 3। तो 7, a की पावर 0, b की पावर 1, c की पावर 2, किसी की पावर 0 = 1, 7 × 1 = 7, तो 7bc², ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक और एग्जाम्पल करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल 36/8 t² QR4 बाय 16/24 t² Q² R, इनको डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, 36/8 t² QR4 अपॉन 16/24 p² Q² R। p² कैंसिल कर दो या फिर आप क्या कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। 36/8 16/24 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 24/16। इसी तरीके से करते हैं। p² p की पावर 2 - 2 करके कर लो, चाहे कैंसिल कर दो। q की पावर क्या हो जाएगी, 1 - 2, और r की पावर 4 - 1, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1, 4 - 1, कुछ कटेगा, 8 1 = 8, 8 3 = 24, फिर 2 8 = 16, 2 1 = 2, 2 8 = 16, फिर 2 4 = 8, 2 9 = 18। अब तो कुछ नहीं कटेगा, कितना आएगा, 27/4, q की पावर -1, r की पावर 3। अब पावर -1 है, पॉजिटिव बनाने के लिए कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। दिस इज आवर आंसर, 27r³/4q। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने किया था मोनोमियल का मोनोमियल से डिवीजन। अब हम करेंगे पॉलिनोमियल का डिवीजन, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। ज्यादा टर्म्स हैं और मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल लेती हूं मैं। एग्जाम्पल देखेंगे, -24x³ y² + 16xy³ -8x² y + 4x³ डिवाइडेड 6xy। इस पूरे को डिवाइड कर रहे हैं 6xy। सिंपल सा तरीका बताती हूँ मैं, क्या करेंगे आप, इन सबको लिखेंगे, सबके नीचे 6xy कर दो, इसको भी 6xy -8x² y अपॉन 6xy + 4x³ 6xy। क्लियर। सबको पूरे के होल अपॉन 6xy लिखेंगे, चाहे आप इंडिविजुअली ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
अब क्या करना है आपको, इंडिविजुअली सॉल्व करना है। 6 4 ज़ा 24 -4, x की पावर 3 - 1 कितना होगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2, y की पावर 2 - 1 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, क्या आ जाएगा 8/3, x से x कैंसिल, y की पावर कितनी होगी 3 - 1 इज 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, कितना होगा -4/3, x की पावर 2 - 1 1, और y से y कैंसिल, प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, कितना आया 2/3, x की पावर 3 - 1 2, और नीचे y है तो ये y कहाँ जाएगा, यहाँ पर। दिस इज आवर आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और करते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ 169 AB प्लस 26 A क्यूब B की पावर 5 माइनस 130 A स्क्वायर B C की पावर 4। इस पूरे को डिवाइड करना है किससे, -13 A स्क्वायर B C क्यूब से। तो कैसे करेंगे, मैंने लिखा 169 AB, इसके नीचे क्या लिखेंगे -13 A स्क्वायर B C क्यूब प्लस 26 A क्यूब B की पावर 5 -13 A स्क्वायर B C क्यूब माइनस 130 A स्क्वायर B C की पावर 4 -13 A स्क्वायर B C क्यूब। अब इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, 13 13 ज़ा 169, -13 आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, -13 A की पावर 1 है, नीचे 2 है, एक कैंसिल या फिर A की पावर -1, क्योंकि 1 माइनस 2 क्या होगा -1, तो -1 होगा तो उसको नीचे लिखेंगे हम ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। B से B कैंसिल, C की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं हम। देन 13 2 ज़ा 26, ये भी माइनस का है तो माइनस का 2, A की पावर कितनी हो जाएगी 3 - 2 इज 1, तो लिख दिया। B की पावर 5 - 1 4, और C क्यूब नीचे। क्लियर। 13 10 ज़ा 130, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, B से B कैंसिल, C की पावर 4 - 3 क्या होगा, 4 - 3 इज 1, दिस इज आवर आंसर। आई होप पॉलिनोमियल की डिवीजन आप मोनोमियल से कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करना, बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे करना है। अब हम करेंगे डिवीजन यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में भी आपका आएगा, तो बहुत ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल ले रही हूं मैं एक, बहुत ध्यान से देखेंगे। 10 + 12 -4y स्क्वायर को डिवाइड करना है बाय y + 1 से। तो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। बाय ये है तो इसको कहाँ लिखेंगे हम, बाहर y + 1, और अंदर क्या होगा हमारा डिविडेंड क्या होगा, ये है। बट इसको हमें अरेंज करना है, कैसे, सबसे ज्यादा पावर y की किस, ये है 2, तो पहले हम ये लिखेंगे, फिर +12y +10 अरेंज करके लिखना है हमें, ठीक है, डिग्री वाइज अरेंज करके लिखना है। अब देखो y को किससे मल्टीप्लाई करें कि -4y स्क्वायर आ जाए। y को -4y स्क्वायर बनाने के लिए किसको, y, तो क्या करेंगे हम, -4y से मल्टीप्लाई करेंगे, एक y से y कैंसिल, -4y से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसको तो y क्या बन जाएगा मेरा, -4y स्क्वायर। समझ में आया। आपको इस y को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे को कि ये बन जाए, y आपका ये बन जाए। तो अब देखो y है सिर्फ, तो क्या नहीं है, -4 नहीं है और एक y नहीं है, तो -4y से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और ये अगर निकालना कैसे अगर आपको नहीं आता तो आप इसकी फर्स्ट टर्म ऊपर लिखो, इसकी फर्स्ट टर्म नीचे लिखो, डिवाइड कर दो, क्या बचा -4y, तो मतलब -4y से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। देखेंगे y + 1 को किससे मल्टीप्लाई करना, -4y, क्या आएगा -4y स्क्वायर। सबको पता है कैसे सॉल्व करना है, -4y + 1 इज × 1 इज -4y, ये आ जाएगा। क्या लिखेंगे, -4y स्क्वायर
-4y, y के नीचे y लिखेंगे। अब क्या करते हैं डिवीजन में, जैसे कि हम करते हैं साइन चेंज करेंगे, क्योंकि हमें माइनस करना होता है। माइनस कैसे करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। अब इसका ये साइन नहीं कंसीडर करना है, इसकी जगह साइन क्या भी है, प्लस है। माइनस प्लस और सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसका प्लस माइनस साइन भूल जाओ, इसकी जगह साइन है प्लस। 12 + 4 कितना हो गया, 16। तो मैंने लिखा 16y + 10। फिर वही करना है, y को किससे मल्टीप्लाई करें कि 16y आ जाए। ऑब्वियसली 16 से करेंगे, ठीक है। तो मैंने 16 से किया। 16 को जब आप देखो, 16 को y + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 16y + 16। तो मैंने लिखा 16y + 16। अब क्या करना है, हमें साइन चेंज करने हैं, तो साइन चेंज करेंगे, कैंसर। 10 - 16 हो गया -6। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर और ये हो गया क्वेश्चंट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। हम 1-2 एग्जांपल्स और करेंगे और इन क्वेश्चंस की आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में साइन में सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, ठीक है। ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि किससे करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसका फर्स्ट टर्म लेंगे और इसका फर्स्ट टर्म, उसको डिवाइड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। तो चलिए एक और एग्जांपल करेंगे। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारा डिवाइजर क्या है, 5a - 10। डिविडेंड क्या है, 5a³। उसके बाद क्या लिखेंगे, -30a² -80। आई होप ये समझ में आया। मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि हमें पावर्स को सीक्वेंस वाइज अरेंज करना होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। सबसे हाईएस्ट पावर पहले, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। तो अब मैंने बोला था 5a को 5a³ बनाने के लिए, देखो 5 है, एक a है, बट हमें a³ चाहिए। a³ मतलब 2a और चाहिए, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a² से। नहीं समझ में आया तो मैंने ये भी बोला था, ट्रिक बताई थी कि इसकी फर्स्ट टर्म ऊपर, इसकी फर्स्ट टर्म नीचे, डिवाइड करना आता है, क्या आएगा, a²। अब a² से फिर हमें इस पूरे को मल्टीप्लाई करके देखना होता है। ये सब आप रफ साइड में करेंगे तो आपका क्या आएगा, आप चेक करेंगे, 5a³ - 10a²। तो क्या आया मेरा, 5a³ और a² के नीचे लिखेंगे -10a²। उसके बाद क्या करते हैं, साइन चेंज, माइनस माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल। अब -30 + 10, -30 + 10 क्या होगा, -20a², फिर -80। अब 5a को -20a² बनाना है, तो 5 को सबसे पहले -20 बनाने के लिए -4 से करेंगे। एक a है, a² चाहिए, एक a और चाहिए, तो -4a। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप -20a² को ऊपर लिखेंगे और 5a को नीचे। 5 4 = 20, -4, और एक a से a कैंसिल, क्या बच गया, -4a। तो -4a से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 5a - 10 को, क्या आएगा, -20a² + 40a। तो हम लिखेंगे -20a²। अब देखेंगे +40a है, a तो है ही नहीं है ना, तो इसको हम अलग से लिखेंगे -40a, ठीक है। फिर साइन चेंज, कैंसिल। अब सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, सॉरी +40a था, आई एम सॉरी, यहाँ +40a था, मैंने गलती से माइनस लिख दिया, माइनस नहीं प्लस होगा, साइन चेंज करके माइनस। क्लियर। क्या लिखेंगे अब, -40a पहले लिखेंगे, फिर -80। अब 5a को -40a बनाना है, क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, -40a पहले लिखेंगे अपॉन में 5a, 5 8 = 40, -8, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -8 से। और -8 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 5a - 10 को, तो क्या आएगा, 8 5 = 40, -40a + 80, क्या आएगा, -40a + 80। अगेन साइन चेंज करेंगे, प्लस, यहाँ माइनस, कैंसिल। अब यहाँ गलती मत कर देना, इसे कट मत कर देना, क्योंकि
माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा माइनस का, माइनस 160 बचेगा हमारा रिमाइंडर। अब आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ये सही है या गलत है, इसका चेक कैसे करें, वेरिफिकेशन भी बताती हूँ मैं। आप सबने पढ़ रखा है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। छोटी क्लासेस में जब आप डिवीजन के सम्स करते थे, डिवाइड एंड चेक के क्वेश्चंस आते थे। अब हम देखेंगे किस तरीके से इसका चेक करेंगे और चेक करके क्या हमारा ठीक आ रहा है आंसर या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो चलिए देखते हैं वेरीफाई कैसे करना है। डिविडेंड ये है मेरे पास, डिवाइजर ये है, क्वेश्चन ये है, रिमाइंडर ये है। मैंने सब वैल्यूज पुट कर ली हैं। सॉल्व करेंगे हम इसको और चेक करेंगे क्या ये डिविडेंड के इक्वल आ रहा है या नहीं। मल्टीप्लाई करना सबको पता है, किस तरीके से मैंने बताया था कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, इस ब्रैकेट के हर एक टर्म को दूसरे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, उसको दूसरे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या है -10 दूसरी टर्म है, फिर से वापस से दूसरे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर 3 भी होती तो तीसरी टर्म को भी पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस 160। सॉल्व कैसे करेंगे, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और इससे भी। सिमिलरली ये इससे भी होगा, इससे भी और इससे भी, सबको पता है। तो 5a इंटू ए स्क्वायर, 5a कितना हो गया 1 + 2 3, माइनस 5 4 ज़ा 20, एक a ये है, एक a ये है, मतलब 2a हो गया तो a स्क्वायर, माइनस 5 8 ज़ा 40a। अब माइनस है, ध्यान देंगे, साइन चेंज करेंगे। इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये माइनस का हो जाएगा 10a स्क्वायर, माइनस है तो प्लस 10 4 ज़ा 40a, माइनस है तो प्लस 10 8 ज़ा 80, माइनस 160। अब देखेंगे 5a क्यूब ये हो गया। अब a स्क्वायर माइनस 20a स्क्वायर और a स्क्वायर है माइनस 10a स्क्वायर। साथ साथ सॉल्व भी कर सकते हैं हम इसे। 5a क्यूब माइनस 20 माइनस 10 माइनस 30a स्क्वायर, माइनस 40a और प्लस 40a, तो कैंसिल हो जाएगा। प्लस 80 माइनस 160, ये सॉल्व करना है हमें। 80 माइनस 60, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े वाले नंबर का तो मतलब माइनस में 80। अब चेक करेंगे क्या ये इसको मैच कर रहा है। 5a क्यूब है, माइनस 80 भी है, माइनस 30a स्क्वायर ये भी है, तो हेंस क्या लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड। हमने जो डिवीजन किया था वो एकदम करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वेरीफाई करते हैं। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा अलग से करके देखते हैं, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं उस क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दूंगी।